लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। मैं आज की इस वीडियो में थोड़ी लार्जर पिक्चर आपके सामने रखूंगा। जो हमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है, वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। ऑलरेडी पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं 31 मार्च तक। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हज़ार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें? ऐसा कहा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई, जो मेरा एनालिसिस है, कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया। मुझे हर लिहाज से यही वजह लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे, बाद में ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब भी दिया। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर हमने ड्रोन गिरता देखा। जो भी ये हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्रिकेट के दायरे में अंदर रह के हर चीज को रफा दफा नहीं कर सकते कि नहीं यार क्रिकेट होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग शायद एक ऐसे मरहले पे आके खड़ी हो गई थी जहां ये पोस्टपोन करने की तरफ डिस्कशन करना शुरू हो गए थे। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन करके इसको इस साल बाद में करवा लें, क्योंकि आपके पास विंडो ही नहीं है। अगर आप एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई विंडो निकाल भी लें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इस टाइम रास्ते में हैं, मैंने आपको पहले भी एक आधी वीडियो में बताया था कि 23 मार्च को रिपोर्ट करना है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट वालों ने और प्लेयर्स ने। आज सुबह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने बल्कि पोस्ट भी लगाई हुई थी कि न्यूयॉर्क में मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, मैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जा रहा हूं पाकिस्तान। तो प्लेयर्स ऑलरेडी रास्ते में हैं। आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान बुला के उनको वापस भेजेंगे और फिर आप उनको दोबारा कहेंगे आ जाएं और वो आ जाएंगे? ऐसा होता नहीं है बॉस। ऑन द अदर साइड इंडियन प्रीमियर लीग फिलहाल अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की तरह, और उनकी लीग विद क्राउड ही हो रही है। अब मैं आपको कुछ दिन पीछे लेके चलता हूं। मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था कि देखो जिस तरफ दुनिया के हालात जा रहे हैं ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर आप सबके सामने आजकल चली हुई है, सब कुछ इतनी आसानी से होगा नहीं जितनी आसानी से आपको पाकिस्तान सुपर लीग वाले पिक्चर दिखा रहे हैं कि दिस इज न्यू एरा, बड़ी ओपनिंग सेरेमनी। एक तरफ मैं देखता हूं ड्रोन्स की बात हो रही है, एक तरफ मैं देखता हूं पेट्रोल की शॉर्टेज की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग इतने बड़े लेवल पे खुद को स्टार्ट करने की बात कर रही है। ये मुझे कोई चीज सेंस नहीं बना रही थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि कुछ प्लेयर्स ने ऑलरेडी पाकिस्तान सुपर लीग से इनकार कर दिया कि इस सीजन में हम नहीं खेलेंगे। कोई पर्सनल रीजन कह रहा है, कोई रीजन ही नहीं दे रहा। ब्लेसिंग मजरबानी चले गए, आज दासुन शानका की भी खबर आ रही है। तकलीफ मुझे पता किस चीज की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से कि पिछले साल भी हमने एक ऐसा केस देखा जहां एक प्लेयर चले गए थे पाकिस्तान सुपर लीग को बाय बाय कह के, आईपीएल में चले गए थे। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको बहैसियत चेयरमैन उस प्लेयर का नाम पता होना चाहिए था। वो प्लेयर थे कॉर्बिन बॉश, आपको याद ही होगा। लेकिन चेयरमैन साहब को उस प्लेयर का नाम नहीं आता। उन्होंने टोटल इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से लीव किया। अब जाहिर बात है अपनी जवानी में वो बड़े मंजे हुए सहाफी थे, तो उनको सवालों को टैकल करना तो आता है। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सवाल को लीव किया कि देखें उस टाइम पे जो लोग इन्वॉल्व थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको मैं कहता हूं कि वो मीडिया को ब्रीफ करें। और फिर उन्होंने पीएसएल के सीईओ की तरफ मुंह करके कहा कि जो उस एक प्लेयर के साथ हुआ था वही इस दफा होगा। तो उस प्लेयर के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था। कॉर्बिन बॉश ने एक सॉरी का लेटर लिख दिया था फेसबुक पे, इंस्टा पे, और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। तो क्या अब हम ये एक रिवाज बनाने लगे हैं दुनिया में कि आपने अगर पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के जाना है तो आप चले जाएं और फिर आप एक लेटर लिख दें? यानी आइडिया ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी हो उसको पूरी ग्रिप होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग के मामला के ऊपर। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ऑलरेडी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ही हैज बिगर रोल टू प्ले। देन माय क्वेश्चन इज कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्यों हैं? मेरा हमेशा इख्तलाफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मोहसिन नकवी के साथ यही है कि आपके पास दुनिया की हर फैसिलिटी है, आप माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, पाकिस्तान की बड़ी पर्सनैलिटीज में से आप एक हैं, तो चेयरमैनशिप बॉस आपने अपने पास क्यों रखी हुई है? आप किसी ऐसे बंदे को चेयरमैन, क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा है तो मैं डायरेक्ट आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप किसी ऐसे बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाएं जो हफ्ते के 7 दिन पाकिस्तान क्रिकेट को दे। आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे दोबारा ये लग रहा था कि आप किसी जल्दी में हैं। आपने इस फॉर्मेलिटी वाली क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने किसी गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, आपने किसी गवर्नमेंट की कोई मीटिंग में जाना है, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं और आपको जाना भी चाहिए, बिकॉज कंट्री की सिक्योरिटी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर पाकिस्तान में भी तो खेल एक ही है, क्रिकेट। तो वहां आपको कोई ऐसा बंदा लगाना है जो ये डेली के टास्क बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। और फिर बहुत ज्यादा आपको गलत फैसले नजर आते हैं क्योंकि चेयरमैन साहब के पास टाइम नहीं होता। उन्होंने गलत लोग लगाए हुए हैं। वो गलत लोग आकिब जावेद जैसे, वो नलायक लोग सलमान नसीर जैसे, वो बुरे फैसले करते हैं और बाद में पता ही नहीं होता कि ब्लेम किसको आपने करना है। अच्छा, अब अनाउंसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 2 शहरों में होंगे, लाहौर और कराची। लाहौर तो नहीं होना था, लेकिन कराची, आप उस स्टेडियम का हाल देखें क्या हाल है। आपको अभी तक वो नया स्टेडियम बना देना चाहिए था, लेकिन आपने उसकी छत उखाड़ दी। पहले वहां पे चंद मैचेस थे, अब वहां पे हाफ से ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हमें देखने की सजा मिली है। टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा मजा नहीं आएगा, क्राउड को अलाउ नहीं है।
तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ज़्यादा फीकी होने वाली है। अपने अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं ये लाज़मी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि कराची की निस्बत प्रोबेबली आप पिंडी ऐड कर देते, आप फैसलाबाद ऐड कर देते, क्योंकि स्टेडियम टीवी पे बहुत ही अजीब लगेगा कराची छत के बगैर। और वैसे भी खैर कराची में लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्रिकेट देखने का मज़ा नहीं आता, स्टेडियम भी अजीब है, क्राउड पहले नहीं आती थी, अब वैसे ही क्राउड अलाउ नहीं है। मतलब बहुत ही बेकार इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है। मुझे अभी से आई कैन सेंस इट, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने के बाद पोस्टपोन हो जाए और आपको रोकनी पड़े पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको ये आगाह किया गया, उनको ये बताया गया, क्योंकि उनको हर मामले में आपको लूप में लेना, भाई वो लेके आए हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप उनको बताए बगैर कोई फैसला कर नहीं सकते। आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बताया जा रहा था हमें कि फ्रेंचाइजीज को लूप में लिया सलमान नसीर साहब ने, लेकिन ये फैसला पीसीबी का ही है, लेकिन पीसीबी अकेला फैसला कर नहीं सकता। पीसीबी इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ गया? प्राइवेट लोगों के पास। ये प्राइवेट लोग ही हैं ना सारे, ये अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा लेके आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, तो आप इनको लूप में लिए बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो हालात ठीक नहीं है, लोगों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ है कि ऐसी सुपर लीग का क्या फायदा, ऐसी पीएसएल का क्या फायदा। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने एक बात लाजमी मद्देनजर रखनी है कि पाकिस्तान अफगान वॉर जो चल रही है ये सीरियस है भाई, ये मजाक नहीं चल रहा, ये फिल्म नहीं है कोई, ये रियलिटी है। इसको देखते हुए कुछ ऐसा ही होने वाला था, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो अनाउंसमेंट आई है कि 2 शहरों में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच होंगे और क्राउड नहीं अलाउ होगी, ये मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है।